क्या कहना मिलने आ जाओ। नहीं, मगर आपके यहाँ तो अभी से ही मुख्यमंत्री तय कर दिया गया है कि भाई साहब किसने कर दिया? किसने कर दिया? गोविंद जी ने कहा था। ऐसा है, देखिए हमारे कांग्रेस में मुख्यमंत्री पार्टी आला कमान विधायक चुनने के बाद में, इलेक्शन होने के बाद में तय करता है और पार्टी आला कमान ही करता आया है आज तक भी, आगे भी पार्टी आला कमान ही करेगा। इसलिए किसके मन में किसके प्रति क्या भाव है उसका कोई मायना नहीं है। मायना ये है कि पार्टी आला कमान तय करता, और अब की बार तय हो गया 12 महीने में ही कि ये सरकार तो फेल हो गई, कांग्रेस की सरकार आएगी। और कांग्रेस से मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं विधानसभा में जूली साहब के नेतृत्व में और संगठन में जो प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, 12 महीने में ये तो फेल हो गए। 12 महीने में इनकी विफलताएं सामने आ गई, वरना 2-3 साल तक तो सरकारें चलती है। आप एकता का बाढ़ तो बढ़ा रहे हैं। आपको कौन नहीं दिख रहा उसका नाम बताओ। मैं तो सचिन पायलट कल परसों तो आए थे, अलवर में कार्यक्रम किया था। कल परसों हमने शहीद स्मारक पे किया था, अशोक गहलोत जी भी थे, सचिन पायलट विजय थे। कोई टेस्ट लगा के देखा है? बयान तो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहा है उनका बयान? क्या कह रहा है कि बीजेपी आएगी? नहीं सर, फिर मैं कह रहा हूँ ना, हम सब एक है और कांग्रेस आएगी 100%। उन्होंने ठोस शब्दों में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी और हम सब एक है, पूरी कांग्रेस राजस्थान में एकजुट। सर एक निवेदन था मेरा कि आप कह रहे हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं कि संगठन एकजुट हो, कई परिवर्तन भी ला रहे हैं। आपकी सरकार थी, पिछली 3 मंत्री थे बीकानेर में, लेकिन जिस तरह का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसलिए सरकार चली गई। और अब जब विपक्ष में है तो वो मंत्री दिखते नहीं है आपके, केवल संगठन के कुछ लोग, केवल संगठन के कुछ लोग, आपकी जो ये अभी चल रहा है अम्बेडकर को लेकर, वही लोग, वही चेहरे, वही काम करते हैं, बाकी कोई मंत्री दिखते नहीं। हमने जिलाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई विफलता को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के। एक नेता बता दो जो नहीं आया हो। सब नेता है, किसी को कहीं ड्यूटी लगाई है, किसी की कहीं ड्यूटी लगाई है। संगठन जिसकी ड्यूटी जिस काम के लिए लगाता है वो 100% उपस्थिति देता है, आगे भी देगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बड़े नेता थे भंवर सिंह जी भाटी, वो कहीं नजर नहीं आए। आज ये अभी मिले नहीं, अभी मिले होंगे, लेकिन मीडिया के सामने अभी एक साल में कहीं पे भी नहीं आए। स्वस्थ है, उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस तरह के होते रहते हैं। जो सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। भंवर सिंह भाटी जी आज थे, मैंने उनसे यही सवाल पूछा, संगठन के कामों में तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पिताजी काफी अस्वस्थ रहे हैं, इसलिए मैं पास की है उस पर वो माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, इस्तीफा ले रहे हैं कि नहीं रहे। ये सवाल हम जनता पूछ रही है, उसका जवाब दें। उन्होंने क्या कहना था वो तो पता नहीं, राहुल जी के लिए भी क्या कहते हैं, कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं, नेहरू जी के लिए क्या कहते हैं। उनकी फप गई झूठ बोल बोल के, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। थैंक यू भाई। जितना अपमान कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? देखो मुख्यमंत्री जी तो अपने विवेक से तो कोई बात कहते नहीं है। आज में दिल्ली से पर्ची आती है वो पढ़ देते हैं। 12 महीने में किसी भी मीडिया के बंधु का एक भी सवाल उन्होंने लिया हो और उसका जवाब अपने विवेक से दिया हो तो मुझे बता दो, तब तो मैं मानूंगा। उनको कहा गया कि अमित शाह जी की जो भावना थी, जो संविधान को बदलने की, जो संविधान में बाबा साहब का नाम और जो महात्मा गांधी जी की और अम्बेडकर साहब की जो भावना उसमें थी, उसको वो मानते नहीं है, उससे परहेज करते हैं, क्योंकि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए अम्बेडकर और महात्मा गांधी की और संविधान की भाषा वो नहीं समझते हैं। वो जिस संविधान के आधार पर जो बाबा साहब ने लिखा उसके आधार पे वहाँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने, और उन्हीं का अपमान करने का काम लोकसभा के अंदर वो कर रहे हैं। अब माफी मांगनी नहीं पड़े इसलिए ये दिगर विषय ला के और वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि इनका 10 साल का केंद्र की सरकार का और यहाँ 12 महीने का केवल ध्यान भटकाने में उन्होंने अपना समय व्यर्थ किया है। आज किसान पीड़ित है, मूंगफली खरीदी नहीं जा रही है। 6750 कहने को तो है, लेकिन 5000 में मूंगफली खरीदी जा रही है और 15-15 हजार रुपए एक ट्रॉली पे किसान से रिश्वत मांगी जा रही है। जो रिश्वत नहीं दे रहा है उसकी मूंगफली नहीं खरीद रहे हैं। आज किसान को MSP देने की बात थी, गेहूं में 2700 रुपए की कोई खरीद नहीं है, MSP का कानून नहीं है, किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपए नहीं है। किसान के सारे औजारों के ऊपर जो भी खेती में काम आने वाले उनके GST लगा दी गई है। और
वित्त मंत्री, हद तो तब होगी जब वित्त मंत्री यहाँ गरीब के पैसे से जो टैक्स का पैसा था उससे जो कलेक्शन होता है उसको यहाँ उड़ाने के लिए जैसलमेर में जो है वो साल का अंतिम समय बिताने के लिए वो लोग बाग आ गए और पूरे वित्त मंत्रियों को ले आए। और एक भी ऐसा फैसला जो किसान के हित में हो, दलित के हो, पिछड़े के हो, गरीब के हो, नौजवान के हो, उसके रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के मजबूती के लिए हो, तो बता दीजिए आप। जिस तरह से बीजेपी मंदिर मस्जिद ढूंढ रही है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके पास कुछ है ही नहीं ना, करने को तो कुछ है नहीं। आप 12 महीने में जो ये बीजेपी ये कहती थी कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा था कि पेट्रोल का भाव हरियाणा के बराबर कर दूंगा, आज भी 11 रुपए 34 पैसे का भाव में फर्क है। जो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना 90% बजट देकर के करने की बात कर रही थी वो नहीं किया। आज भी आप देखिए कि MSP का कानून 22 महीने पहले जो लिखित में समझौता किया उसके बावजूद भी नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है। नौजवानों का ये कह रहे थे कि हम पेपर लीक कर रही है कांग्रेस पार्टी तो, और हम नौजवानों को 4 लाख को नौकरी देंगे, और पहली साल में 1 लाख को 1000 को नौकरी नहीं दे पाए। जो हमारी नौकरियां छोड़ी हुई है, जो कोर्ट में अटकी हुई थी या वेटिंग लिस्ट थी या विज्ञापन होकर परीक्षा करा दी, परिणाम नहीं हुआ था, उन नौकरियों की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। उनका केवल कि आपका सिलेक्शन हो गया ये पत्र दे करके इकट्ठे कर रहे हैं। और अभी जो राजस्थान राइजिंग जो सबमिट किया गया है उसमें तो आंगनबाड़ी और हमारी नरेगा की मेट और इनको इतना परेशान किया गया है। मैं समझता हूं उनको 3-3 बजे उठा करके बसों में डाल करके ले जाया गया। देश के प्रधानमंत्री जी जब आए थे जश्न मनाने, तो वहां पर कोई भी आदमी अपने स्वेच्छा से नहीं गया था। केवल और केवल कलेक्टर, SDM, तहसीलदार और अधिकारी इनको पकड़ करके मैंडेटरी करके ले गए थे। तो इससे ज्यादा विफलता इस सरकार की कोई हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी को मैंने चैलेंज किया है कि मुख्यमंत्री जी जो हमारा अल्बर्ट हॉल है उसमें जयपुर में, आप राजधानी में, वहां पर पूरी देश की मीडिया को बुलाइए और एक तरफ आप बैठ जाइए, एक तरफ मैं बैठ जाऊंगा या टीकाराम जूली जी बैठ जाएंगे। आपका कोई भी विद्वान बीजेपी का साथी आ जाए और आप 12 महीने की अपनी सफलताएं बताओ और हम आपकी विफलताएं बताएंगे। आज जब हमने 12 महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये इनकी विफलताएं हैं, एक 13 मिनट की टेलीफिल्म भी दिखाई, तो उसके काउंटर में राजेंद्र जी राठौड़ साहब और 2-3 मंत्री बैठे, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धि नहीं गिनाई 12 महीने की। होटलों में रहे थे, ये थे आपस में झगड़ते थे। अब आप समझिए कि होटलों में क्यों रहे थे हम, क्योंकि ये हमारी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे पैसे के बल पे, ED, इनकम टैक्स और CBI के बल पे। तो हमें सरकार बचानी थी। अब इनको सरकार दे दी तो आप इनको बताइए कि आपने क्या किया। आप बताइए किस फर्क के लिए आज किसान को 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। भाई साहब, किसान कितना परेशान है। नौजवान का कोई पेपर हो ही नहीं रहा, लीक कहाँ से होगा? पेपर कराओगे तब तो लीक, बिना लीक की बातें आएंगी ना। इनसे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर नहीं करवाए जा रहे हैं। और एक हमारे शिक्षा मंत्री बने, आपके डायरेक्टरेट है यहाँ, तो बस बीकानेर का सौभाग्य है कि यहाँ निदेशालय शिक्षा विभाग का। मैं जब मंत्री था, मैं आया था और हमने कितने नवाचार किए थे। ये कह रहे थे सर्दी की छुट्टियां नहीं होने दूंगा, काका जी का राज के नहीं होने देगा। पंचांग शिविरा पंचांग तो स्वीकृत हो गया, या तो उसको मंत्री जी चेंज कर देनी। इस तरीके का बेतुका बयान नहीं देना चाहिए था, उससे उनकी बेइज्जती होती है। और एक शिक्षा मंत्री की या किसी मंत्री मुख्यमंत्री की बेइज्जती का मतलब है उस प्रदेश की। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।